Good morning, students. Today we will start with our chapter number 14th, representing data. अब representing data क्या होता है? जो हम हमारे डेटा को, जो भी आपको डेटा गिवन होता है, उसे जब हम किसी ग्राफ, बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या टैली मार्क के थ्रू, वो मैं अभी आपको बताऊंगी क्या होता है, उसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटिंग डेटा. सो एक्सरसाइज 14.1. अब 14.1 में क्या है, आपको यहाँ पे टेबल दे रखी है कुछ कलेक्शंस की, जिसे आपको टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. आपको यहाँ क्या गिवन है, चिल्ड्रंस की हॉबीज़ दे रखी है. तो अब देखो इसकी टेबल कैसे बनती है. आपको सबसे पहले टेबल बनानी होगी ऐसे, ओके, जिसमें कितने कॉलम्स लेंगे आप, 1, 2 एंड 3. ये आपकी रोज़ हो गई. आपको 3 लेने हैं कॉलम. देन यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आप लोग के यहाँ पे क्या दे रखी है, सबकी हॉबीज़. तो हमने लिखी यहाँ पे हॉबीज़. सेकंड कॉलम आपका टैली का. देन नेक्स्ट कॉलम इज़ फॉर नंबर ऑफ हॉबीज़. ओके. देन देखो कौन कौन सी हॉबी लिखी है. स्टैम्प कलेक्टिंग, तो हमने फर्स्ट कॉलम पे लिख दिया स्टैम्प कलेक्टिंग. यहाँ मेरे स्पेस नहीं है बट आप लोग पूरा लिखें. नेक्स्ट रीडिंग, देन पेंटिंग, देन लिसनिंग म्यूजिक. रीडिंग हम लिख चुके हैं, पेंटिंग हो गया अपना, रीडिंग, स्टैम्प कलेक्टिंग, लिसनिंग म्यूज़िक वापस रिपीट है. ओके, हमने ये लिख ली. अब आपको क्या बताना है, देखो हमने फर्स्ट लिखा है स्टैम्प कलेक्टिंग. स्टैम्प कलेक्टिंग आपका यहाँ पे कितनी बार रिपीट हुआ है, 1, 2, 3 टाइम्स रिपीट हुआ है. तो आप यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ हॉबीज़ में 3 और टैली बनाएंगे ऐसे 1, 2, 3. ओके, ये आपके टैली के फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ है. देन देखो रीडिंग, रीडिंग कितनी बार रिपीट हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. रीडिंग आपका 6 टाइम रिपीट हुआ है. तो देखो हम कैसे लिखते हैं, 1, 2, 3, 4. हमारे 4 स्ट्रेट लाइन रहती है और जब हमें 5 बताना होता है हम उसे कट करते हुए, ये हमारा हो गया 5. देन 6 में अगेन स्टार्ट हो जाते हैं. 4 हम ऐसे करते हैं, 5 के लिए कट, आप अगेन 4 देन 5 कट. सो ये आपके क्या हो गए, 6. देन पेंटिंग, पेंटिंग के कितने हैं, 1, 2, 3 एंड 4. सो आप लिख देंगे ऐसे 4. लिसनिंग म्यूज़िक कितने हैं, 1, 2. तो आपके लिसनिंग म्यूज़िक्स वाले कितने हुए, 2. तो हमने यहाँ लिखा है कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6. देन 6, 1, 2, 3, 4. तो ये आपका हुआ 4 एंड दिस इज़ 2. सो ये आपकी टेबल बन गई डाटा रिप्रेजेंट करते हुए. तो अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं. ये तो आपका था फर्स्ट. अब हम सेकंड देखेंगे. स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलोस. आपको ये टेबल को देखना है और आंसर देना है जो जो पूछे गए हैं उनके. विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एब्सेंटीज. यहाँ पे आपको क्लास दे रखी है, इनकी टैली दी है कि कितने बच्चे एब्सेंट्स हैं. तो मैक्सिमम नंबर मीन्स सबसे ज़्यादा बच्चे कौन सी क्लास में एब्सेंट है. सो इसमें है 9 मैक्सिमम है. सो कौन सी क्लास आई आपकी, ये 4th क्लास. विच क्लास हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ एब्सेंटीज. लीस्ट मतलब सब बहुत कम. तो सबसे कम कहाँ पे है, 4, 2nd क्लास. ओके. विच 2 क्लासेस हैव इक्वल नंबर ऑफ एब्सेंटीज. और इक्वल नंबर ऑफ एब्सेंट, जिन दोनों क्लास में सेम बच्चे एब्सेंट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो वो कितने हैं, ये 5 और 5 है. कौन सी क्लास, 1st एंड 5th. सो 1st, अनदर वन इज 5th. कितने स्टूडेंट एब्सेंट है 1st, 3rd और 5th में टोटल मिला करके. सो आप लोगों को जो फर्स्ट में दे रखा है, ये 1st, 3rd एंड 4th, इनको क्या करना होगा, प्लस करेंगे आप कि कितने ऑल टुगेदर एब्सेंट है. कितने एब्सेंट है, 20.
ओके, सो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट 14.2, आपको यहाँ पे कुछ पिक्टोग्राफ में टेबल बना के दे रखी है कि कितने लेटर्स डिलीवर्ड हो चुके हैं। सो ऑन विच डे द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स वर डिलीवर्ड, सबसे ज़्यादा लेटर्स कौन से डे में रिपीट हुए हैं, तो वो आपके हैं फ्राइडे। हाउ मैनी मोर लेटर्स वर डिलीवर्ड ऑन फ्राइडे दैन वेडनेसडे, कितने ज़्यादा लेटर्स डिलीवर हुए हैं फ्राइडे को वेडनेसडे से ज़्यादा, कंपैरिजन में कितने ज़्यादा हुए हैं। सो देखो, वेडनेसडे में कितने थे, 1 2 एंड 3, और फ्राइडे में 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इसने कंपैरिजन पूछा है कि फ्राइडे को वेडनेसडे के कंपैरिजन में कितने ज़्यादा डिलीवर हुए, तो आप कितने बता देंगे, 5। ऐसे ही आपको सी, डी और ई अपने आप इस पिक्टोग्राफ में से सॉल्व कर, और 1 लेटर का मतलब क्या है, ये जो 1 लेटर है इसका मीनिंग है 10 लेटर्स। सो देखो, तो यहाँ पे कितने ज़्यादा लेटर्स डिलीवर हुए हैं, तो आपके 5 ज़्यादा हुए थे, मीन्स 5 × 10 50 लेटर्स ज़्यादा डिलीवर हुए हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोग्राफ, also give the key and interpret 5 facts from the graph। इसमें आप सिर्फ कहाँ तक करेंगे, आप लोगों को पिक्टोग्राफ बनाना है। ओके, पिक्टोग्राफ कैसे बनेगा, नंबर ऑफ पेन ड्राइव्स, अब आपका पिक्टोग्राफ बनता है इसी तरह से। देखो एग्जाम्पल यहाँ देख लो, नंबर ऑफ लेटर डिलीवर्स, या चलो रुको, हमें किसका बनाना है, मंथ्स का। तो हमने यहाँ पे टेबल ड्रॉ करी, टेबल में हमने हेडिंग दी क्या, नंबर ऑफ पेन ड्राइव्स। ओके, नंबर ऑफ पेन ड्राइव्स, मंथ्स कितने, मंथ लिखने हैं आपको, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। आप इस तरह से अपने मंथ लिख लेंगे। ओके, अब देखो, अब आप बता दीजिए, अब जैसे क्या दिया है आपको, 30 25 40 15 45 50 इस तरह से दिए हैं, तो आप क्या बताएंगे, पहले आप यहाँ पे, ये हमें बताना है तो हमें पिक्टोग्राफ बनाना होगा, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, पेन ड्राइव का यहाँ पे आप पिक्टोग्राफ के लिए पिक्चर बना दो। ये क्या है, 1 पेन ड्राइव इज इक्वल टू 5 पेन ड्राइव्स। अगर हम ऐसी एक पिक्चर बनाएंगे तो वो क्या बताती है कि ये हमारी 5 पेन ड्राइव्स है। अब आपसे जनवरी में क्या बोला है कि उनके पास 30 है, तो आपको 5 एक पेन ड्राइव कितनी बार बनानी पड़ेगी, 5 है, तो 5 6 30 होता है, तो आप इस पेन ड्राइव को 6 टाइम्स बना देंगे, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। ओके, ऐसे ही फरवरी में आपको बोला है उनके पास कितनी है, 25 पेन ड्राइव्स। सो देखो 25, 5 की टेबल में 25 कितने टाइम्स आता है, 5 5 ज़ा 25, तो हमने ऐसे बना दी, यहाँ पे 5 पेन ड्राइव्स बना लेंगे। ओके, ये आपकी 5 पेन ड्राइव्स हो जाएगी। ऐसे ही आपको 40 15 45 और 50 की पेन ड्राइव्स बनानी होगी। आप 5 को मल्टीप्लाई करके देख लो कि ये कितने टाइम्स में उसकी टेबल में आते हैं, तो उतनी पेन ड्राइव्स आपकी बन जाएगी। ठीक है, नाउ 3.3 एक्सरसाइज, इसमें आपको पैराग्राफ बता रखा है जिसमें रिप्रेजेंट किए हैं कि कितने टिकट सोल्ड हो चुके हैं, बेचे हैं उनने मेले के, कितने डिफरेंट वीक्स में, और आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसके आंसर करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द बार ग्राफ। बार ग्राफ अपन को क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सो बार ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बार ग्राफ हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि देखो कितने टिकट्स उसने बेच दिए हैं कितने वीक्स में। So the bar graph represent the number of cricket matches tickets sold in a week.
ऑन विच डे द मैक्सिमम टिकट्स वर सोल्ड एंड हाउ मैनी। किस डे को सबसे ज़्यादा टिकट बेचे गए हैं और कितने। तो देखो संडे को सबसे ज़्यादा से गए हैं, क्योंकि देखो बायोग्राफ में सबसे बड़ा यही है। सो ये अब देखो कितने ज़्यादा हुए हैं, तो उसके लिए आपको ये वाली लाइन पे देखो ये कहाँ पे है। सो 800 टिकट सोल्ड हुए हैं। ओके, देन मिनिमम टिकट्स कौन से डे को सोल्ड हुए हैं और कितने। मिनिमम मीन सबसे कम, तो सबसे कम कौन सा है, ये वेडनेसडे। तो सबसे कम कब हुए हैं, वेडनेसडे को, और कितने, 200। ऑन विच 2 days द इक्वल नंबर ऑफ टिकट्स वर सोल्ड एंड हाउ मैनी। और कौन से 2 दिन इक्वल नंबर ऑफ टिकट्स मीन्स बराबर टिकट्स बेचे गए हैं और कितने। तो देखो मंडे एंड फ्राइडे, मंडे और फ्राइडे को बराबर टिकट बेचे गए थे। कितने बेचे, 600। ऑन विच डे 200 टिकट्स वर सोल्ड। कौन से दिन पर 200 टिकट्स उनने बेचे थे। तो देखो कौन से थे वो, वेडनेसडे। हाँ, टिकट्स वर सोल्ड ऑन ट्यूसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे ऑल टुगेदर। अब आप लोगों को बताने हैं ये जो आपका ट्यूसडे है, ये फ्राइडे एंड सैटरडे, इन तीनों डेज को मिला करके कितने टिकट्स बेचे गए हैं। ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो देखो ट्यूसडे पे क्या है, 500, 600 एंड 700। इन तीनों को आप प्लस करके जो आपका आंसर आएगा उतने टिकट ने बेचे हैं ट्यूसडे, फ्राइडे और सैटरडे को। तो आपका आंसर आया यहाँ पे 1800। ओके, देन ऐसे सेम क्वेश्चन आपको ये सेकंड दे रखा है, जो आप इस बारग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे और इसके आंसर्स वगैरह नोट डाउन करेंगे। सो नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीट।